आप देख रहे हो प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। तरीके का सपोर्ट मिल रहा है आपको? हमने अपनी पहली पदयात्रा की शुरुआत की है पायलीपाड़ा से। हमने आज अपनी पहली पदयात्रा की शुरुआत की है पायलीपाड़ा से, और जिस तरीके से लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं और लोगों का प्यार दिखने मिल रहा है, तो हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हम लोगों से जुड़े रहे वो हमारे साथ जुड़े हुए अभी भी है और आगे भी जुड़े हुए रहेंगे। 20 तारीख को भारी तादाद में निकल के घड़ी का बटन दबाएंगे, हमें विश्वास है। लोगों को विकास की उम्मीद आपसे जुड़ चुकी है, आप उसको किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए, आपको बताना चाहूँगी कि विकास जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट को एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, ये डेली का प्रोसेस होता है। डेली थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करनी होती है और उसी दिशा में रोज़ का आपको जो है काम करना होता है, और हम काम करते आए हैं, आगे भी काम करेंगे। किस तरीके के आपके मैनिफेस्टो इस बार रहेंगे चीता कैंप के डेवलपमेंट को लेकर? क्या क्या चीज़ें जो है पिछले बार जो है करी गई थी और कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, और क्या नई चीज़ें आने वाली है इस बार? आपको बताना चाहूँगी कि मेजर जो रोड्स थे हमारे चीता कैंप में, वो सभी रोड्स के काम चालू है। जो थोड़े रीसर्फेसिंग के उस पर भी प्रपोज कर दिया गया है और उसमें भी परवानगी आ गई। आने वाले इलेक्शन के बाद हम देखेंगे दिसंबर के महीने में सारे रोड्स के काम जो रुके हुए हैं वो चालू हो जाएंगे। मेन रोड्स के काम चालू है, आपने देखा है, सिमेट्री, कब्रिस्तान और बाकी हिंदू शमशान भूमि, ये सभी पे काम हुआ है, प्लेग्राउंड पे काम हुआ है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि एजुकेशन पे। एजुकेशन पे हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल शाहजी स्कूल में प्रपोज किया है, उस पर प्रोसेस चालू है और आने वाले दिन में हम देखेंगे कि हमारे पास एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी अवेलेबल रहेगी। चीता कैंप मेट्रो स्टेशन का वादा था हमारा, वो हमने पूरा किया है, उसको परवानगी मिल गई है। हम चीता कैंप मेट्रो स्टेशन जो है चीता कैंप तक ले आए हैं, अभी उसको आगे बढ़ा के कोलीवाड़ा ट्रॉम्बे तक लेके जाना, ये हमारा एक प्लान है। साथ ही साथ उसके नीचे का जो रोड है वो डेवलप करना, पीछे खाड़ी के तरफ जो लोग परेशान रहते हैं उधर उनके लिए एक प्रॉपर एक्सेस देना, उसके साथ उनका गटर और लाइट और सेफ्टी का जो इशू है उस पर डील करना, वो हमारा एक प्लान है। उस पर हम ऑलरेडी वर्किंग कर चुके, प्रपोजल डाल दिए। हमें कुछ आगे आने वाले दिनों में उस पर भी हमें दिखाई देगा कि सक्सेस मिल रहा है। साथ ही साथ अगर शिक्षा का हो गया, अगर मेडिकल की बात करें तो चीता कैंप में जो अर्बन हेल्थ सेंटर है और मैटरनिटी होम है, वो दोनों के जगह पे मिला के एक 100 बेडेड पेरिफेरल हॉस्पिटल का प्रपोजल हमने 2020 में रखा था, और 2024 आते आते तक जब फॉलोअप हुआ तो उसको एक परवानगी मिल गई। तो ये चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं और आगे उसको देखेंगे हम उसको बेहतर तरीके से पूरा हो पाए। अनुभूति नगर विधानसभा में 2-3 चेहरे ऐसे नए हैं जो आपके सामने जो है टक्कर देने के लिए खड़े हुए। क्या लगता है आपको, आप किस तरीके से ये चुनाव आपके लिए चुनौती भरा होने वाला है? क्योंकि जिनको टिकट मिली है राष्ट्रवादी पार्टी से, फहाद अहमद, वो जो है रोध होकर जो है लोगों को जो है भावुक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? भाई देखिए, मेरा मानना है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, उसका थोड़ा सा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो वो एक्ट्रेस के हस्बैंड है, तो थोड़ा एक्टिंग करने का प्रभाव उन पर भी पड़ गया है। लेकिन मैं चाहूँगी वो जो अपने इंडिविजुअल और एक्चुअल रूप में है, जो उनका एक झूठ का पर्दाफाश हमने ऑलरेडी कर दिया है, वो झूठ की सच्चाई लेके सामने लोगों के उतरे। और पॉलिटिक्स में अगर आप उतरे हो तो लोगों से कनेक्ट रहना ज़रूरी है, ज़मीनी तौर पे हमें काम करना होता है। ये कोई फिल्म स्टार का स्टूडियो नहीं है और ना ही कोई डिबेट का प्लेटफॉर्म है। आपको ज़मीनी तौर पे लोगों से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा, लोगों के काम करना पड़ेगा और लोगों के बीच में वक्त बिताना पड़ेगा। सर, आपके पापा 5 साल, मैडम यहाँ पर आपके पापा जो है विधायक थे, कितना चैलेंजिंग आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई मजबूत कैंडिडेट तो है नहीं, उसमें ऐसा लग रहा है कि विन आप होते नजर आ रहे हैं? देखिए, हम हमेशा जो है अपोनेंट को अपोनेंट जैसे ही लेते हैं, हम कभी ओवर कॉन्फिडेंट और ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। हाँ, विन का हम कॉन्फिडेंस रखते हैं और वो हमेशा रखेंगे, क्योंकि हमने हमेशा लोगों के बीच में रह के उनका काम किया है। पिछले 7 सालों से अणुशक्ति नगर में मैं लोगों के बीच जुड़ी हुई हूँ। पिछले 5 सालों में विकास कामों में अपने पिताजी के साथ रही हूँ।
2 साल जब वो हमारे बीच में एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए एब्सेंट थे, तभी लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और वो भरोसा वो लोग अभी तक कायम रखे। और ये जो लोग हमारे साथ खड़े, वो एक विश्वास का प्रतीक बन के आप सभी लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।